हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल किन्नू की किचन शाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज किसी का सब्जी खाने का मन नहीं हो रहा था, कोई भी सब्जी किसी को खाने का मन नहीं हो रहा था और रात भी हो गई थी और सबका दाल चावल खाने का मन हो रहा था। तो कुछ अलग टाइप की दाल बनाने को भी लोग कह रहे थे, तो हमने कहा चलो ठीक है, क्यों ना कुछ अलग टाइप की ही दाल बना दी जाए। रोज़ वैसी वैसी दालें बनाते बनाते बोर हो जाते हैं लोग। तो कई तरह की मैं दाल बनाती हूँ, लेकिन ये मेरी सबसे अलग दाल है। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल ली है और मूंग जो होती है जिसकी नमकीन बनती है वो वाली दाल ली है, और पीली दाल जिसको बोलते हैं मूंग की पीली दाल बिना छिलके की। और यहाँ पे मैंने मसूर की बिना छिलके वाली दाल ली है। तीनों को मिक्स करके अच्छी तरह से धुल लिया है। 1 चम्मच हल्दी डाली है और स्वाद के अनुसार नमक, और मात्रा जितनी आपको जितनी गाढ़ी दाल चाहिए उसमें मैंने उतना ही पानी डाला हुआ है। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे अदरक काट लिया था तो उसको डाला है। 2 से 3 टमाटर जो कि हम अपने गार्डन से ही लेकर आए थे, छत पे गार्डन है तो वहीं से लेकर आए थे। तो 2 से 3 टमाटर और कुछ हरी मटर जो होती है उसे डाल दिया है। अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें मैंने धुल करके डाल दी हैं। अब इसमें बहुत ज़्यादा मतलब तड़के वड़के वाली चीज़ अभी नहीं डालनी है, बस इतनी ही सारी चीज़ें डालनी है। और हींग मैंने डाल दी है यहाँ पे। तो हींग आप चाहे तो तड़का में इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो आप डायरेक्ट हींग डाल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट हींग डाल दी है, और तड़के में भी डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लाल कुटी हुई मिर्च डाली है, और अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्च को कूट करके डाल सकते हैं, या तो आप तड़के में हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल को मैंने पकने के लिए रख दिया था, साथ में चावल भी रख दिया था। अब आटा बचा हुआ था मेरा, लगभग मैंने दोपहर में रोटी बनाई थी तो थोड़ा सा आटा बच गया था, तो उसी को अब हम बेल करके रोटी के जैसा बना लेंगे। लेकिन रोटी क्योंकि पतली होती है इसको थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, अब बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे। तो ये बड़ी सी हमने यहाँ पे रोटी बना दी है। अब इस तरह की काटने वाला डिब्बा अगर आपके पास हो जिससे ये कट जाए, तो गोली साइज़ की जो छोटी छोटी पूरियाँ चाहे बेल लीजिए, चाहे तो इस तरह काट के निकाल लीजिए। तो मैं काट के निकाल लेती हूँ, एक ही साइज़ की रहती हैं, मैं बेलती नहीं हूँ। इन्हीं को चाहे आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, जिस तरह की आपको पोटली बनानी है उस तरह आप इसको बना सकते हैं। तो लेकिन ये पोटली मैं नहीं बनाऊँगी, मैं कुछ अलग टाइप का डिज़ाइन बनाऊँगी, क्योंकि पोटली वाला मैंने आपसे पहले भी शेयर कर रखा है और रोटी वाली भी मैंने आपसे पहले ही छोटी छोटी पूरियाँ दाल में बनाते हैं तो दाल ढोकली, और ये दोनों मैंने आपके साथ शेयर की है वीडियो। तो आज मैं कुछ अलग टाइप का बनाऊंगी, और दाल को भी मैंने अलग टाइप से ही बनाई हुई है। ये दाल फटाफट आधे घंटे में तैयार हो जाती है और खाने में इतनी लाजवाब रहती है कि अगर आप रोटी या चावल के साथ नहीं खाना चाहते तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा, इतना हैवी ये खाना भी होता है। तो यहाँ पे सारी पोटलियाँ देखिए, सारी रोटियाँ हमने निकाली है, छोटी छोटी पूरियाँ जो बना रखी थी। अब इनको इस तरह से हमें एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पकड़ लेना है। तो कैमरा हमारा थोड़ा सा नीचे था और हमने ध्यान नहीं दिया था, तो अभी एक साइज़ ऐसे पकड़ना है, फिर उसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड भी उसी तरह आपको पकड़ लेना है और हल्का सा दबा देना है। तो इस तरह की आपकी पोटली बन करके तैयार हो जाएगी। और ये पोटली भी नहीं है, अलग टाइप की डिज़ाइन है। तो जैसे कि ये देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा दे रही हूँ, कैमरे का एंगल नहीं समझ में आया था उस टाइम पे और लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर चल रहा था। तो इस तरह आपको पकड़ लेना है और दबा देना है, फिर जस्ट अपोजिट आपको इस तरह पकड़ लेना है, अंगूठे की मदद से आप बीच में उसको दबा दीजिए और ऐसे इस साइज़ का आपको बना लेना है। तो इस साइज़ का अगर आप इतना छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा भी बना लीजिए, हालांकि मैं बड़ा छोटा दोनों साइज़ बना देती हूँ। और मैंने सारी पोटली इस तरह देखिए, इस तरह के डिज़ाइन मैंने बना करके तैयार कर ली है। और मैंने इतनी ही बनाई है क्योंकि तुरंत मुझे खाना होता है और तुरंत ही इसको खा लेना भी बेहतर होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, दाल हमारी अच्छी तरह से पक गई है। अब हम चलेंगे तड़का लगाने। तो तड़का लगाने से पहले क्या करना है कि जो हमने पूरियों की गोली बना रखी है, डिज़ाइन बना रखी है पोटली, तो उसको हम इस दाल में डाल देंगे। तो दाल हल्की सी मिली नहीं थी, बस इतने में ही उतार लेनी है, क्योंकि अब इसके साथ जब दाल पकेगी तो वो अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो अब सारी पोटलियों को हमने दाल में डाल दिया है। अब दाल को रखेंगे दूसरे बर्नर पर और अब हम चलेंगे दाल का तड़का तैयार करेंगे। इधर चावल भगोने में मैंने रख दिया था और ये खौलने भी लगा था, उबल गया था। गैस इस समय मेरी बहुत ज़्यादा
चावल और दाल की जो छींटे पड़ते हैं इससे गंदी हो गई थी। लेकिन अभी मैं क्योंकि देर रात हो गई थी और मुझे जल्दी से खाना बनाना था, डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कौन सी सब्ज़ी बनाए, तो सब ने कहा कि दाल चावल बना दो, तो मैंने कहा चलो दाल कुछ अलग टाइप की बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देसी घी लेंगे एक पैन में। आप चाहे तो सरसों का तेल या जो भी तेल आप खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि इस दाल में, या दाल ढोकली हो या पोटली हो या भरवा पोटली की दाल हो या ये वाली दाल हो, कोई भी दाल इस तरह की अगर आप बनाते हैं तो उसमें सरसों के तेल से नहीं बल्कि आप देसी घी से तड़का लगाइए, बहुत ही स्वादिष्ट आता है मतलब। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ा सा ही मैंने राई, तो ये आधा आधा टीस्पून मैंने डाला है। आप चाहे तो इसको एक एक टीस्पून डाल सकते हैं आपकी अपनी इच्छा के अनुसार। और यहाँ पे देखिए लहसुन मैंने 5 से 6 कलियाँ ली थी, इसको मैंने काटा नहीं, इसको मैंने ऐसे ही खड़ा कूच लिया है। थोड़ा सा कूचने में बहुत ज़्यादा स्वाद देता है काटने से भी ज़्यादा। और यहाँ पे एक बड़ी प्याज मैंने ली थी, उसको मैंने गुटके के आकार में काट ली थी, फिर उसको साइज़ में थोड़ा थोड़ा अलग कर दिया था। अब इन सबको मुझे हल्का सा ब्राउन होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है। तो इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। इधर चावल भी पक रहा था और दाल में जो मैंने पोटली डाल रखी थी वो भी पक रही थी, लगभग पक चुकी थी। और यहाँ पे ये प्याज जो है ब्राउन हो चुका था। अब हम इसमें इस दाल को पलट देंगे। तो इकट्ठा नहीं पलटना है, कलछी की हेल्प से पलटना है। तो कलछी हमने ली है, उसी कलछी की हेल्प से हम इसमें ऐसे डालते जाएंगे। तो मैं गाढ़ा ही बना रही हूँ क्योंकि मुझे तुरंत ख़त्म करना था, रात में ही ख़त्म करना था, सुबह नहीं खाना था। तो और यहाँ पे दाल थोड़ा सा कम मिली हुई थी, पोटली लगभग पकने वाली थी। और इस तड़के में भी लगभग हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है, तब तक पोटली भी पक जाएगी, दाल भी अच्छी तरह से मिल जाएगी। अब इन सबको अच्छी तरह से चला देना है। और ये सारी दाल चावल जो है ना, ये सारी चीज़ें आपकी आधे घंटे में, मैक्सिमम आधे घंटे में बन करके बिल्कुल से तैयार हो जाएंगे। और स्वाद इतना लाजवाब रहेगा कि पता ही नहीं चलेगा कि घर की दाल है कि ढाबे की दाल है। यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी धनिया, अच्छी तरह से धुल करके रखा था और काट लिया था, उसे डाल दिया है। अब चलते हैं सर्व करने। नमक भी स्वाद के अनुसार आपको डाल देना है, चाहे तड़का लगाते समय आप डालिए या फिर आप दाल में ही डाल दीजिए। तो ये देखिए हमारी जो है पोटली ही इसे बोल सकते हैं, ये दाल तैयार हो गई है। और खाने में बहुत ज़्यादा, सांभर भी इसके आगे फेल है, इतनी बढ़िया ये दाल लगेगी आपको। बिना मसाले के, सिर्फ हल्दी की मदद से इतनी अच्छी दाल आप बना सकते हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि इसमें कोई मसाला नहीं पड़ा है। इसको हम लोग चावल के साथ भी खा रहे हैं और थोड़ा सा 1 रोटी 2 रोटी का और आटा बच गया था तो मैं इसके साथ रोटी भी बना ले रही हूँ। तो एक रोटी चावल और ये हमारी दाल बन कर के तैयार हो गई है। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करिए। और प्लीज़ आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अच्छा लगता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमें मोटिवेशन भी मिलता है नई नई रेसिपी नए नए तरीके से लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।